नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फास्ट न्यूज। वकालत और न्याय का क्षेत्र पुरुष प्रधान माना जाता रहा है। महिला न्यायाधीशों और वकीलों की संख्या इस बात का पुख्ता सबूत भी है। हर विगत एक दशक से न्याय के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। हालांकि जेंडर अनुपात अभी भी पुरुषों के पक्ष में ज्यादा है, पर महिलाओं का वकालत की ओर बढ़ रहा रुझान बताता है कि इस क्षेत्र से भी पुरुषों का वर्चस्व जल्द ही खत्म होगा। उपासना कुलदीप रायगढ़ की युवा और तेज तर्रार वकील हैं और वकालत के पेशे में उन्होंने अपनी एक साख कायम की है। अपने पिता की प्रेरणा और उनके स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने इस पेशे का चयन किया। परिवार में सभी उच्च शिक्षित हैं। छात्र जीवन से ही मेधावी रही उपासना ने सभी परीक्षाओं में अव्वल प्रदर्शन किया। अब वकालत के क्षेत्र में भी वे बेहतर काम कर रही हैं। अपने पेशे के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, उसके कायल उनके सीनियर और जूनियर के अलावा उनके क्लाइंट भी हैं। पेश है कम उम्र में ही अपने पेशे में एक सम्मानजनक स्थान हासिल करने वाली उपासना कुलदीप से हुई बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। आज रूबरू कार्यक्रम में हमारे सामने युवा और तेज तर्रार महिला अधिवक्ता उपासना कुलदीप जी हैं। आइए हम उनसे अब तक के उनके सफर के बारे में जानते हैं और कुछ हॉट टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं उपासना कुलदीप, एडवोकेट रायगढ़ से। मैं क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हूँ। एमडी यादव सर सीनियर के चैम्बर में हूँ। आपका छात्र जीवन कैसा रहा अब तक का? मेरा छात्र जीवन बहुत अच्छा रहा। मैं गर्ल्स कॉलेज में 2 साल प्रेसिडेंट रही हूँ। लॉ कॉलेज में प्रेसिडेंट रही हूँ। लास्ट 6 सेमेस्टर में सेकंड टॉपर थी अपनी क्लास की। आपने अधिवक्ता का क्षेत्र क्यों चुना? इस फील्ड में मेरे को आने के लिए मेरे पापा जी प्रेरित किए। हमारे में क्या था, पापा जी लॉ कर चुके थे और वो प्रैक्टिस में नहीं थे, तो वो चाहते थे कि मैं लॉ करूँ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आपने अपने पापा के सपनों को साकार किया है। हो सकता है। हम ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में स्कोप कैसा है महिलाओं के लिए? इस फील्ड में महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कोप हैं। क्या है, इस बार मैडम लोग जितने हैं सब नए-नए आए हुए हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो इस चीज़ में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं और अभी के डेट में महिला एडवोकेट जितने हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है आने के लिए, क्योंकि जागरूकता उनकी बढ़ी हुई है और जितने केसेज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे से हैंडओवर कर ले रहे हैं। अभी जो नए छात्र हैं वो अधिवक्ता के फील्ड को चुन रहे हैं, विशेष करके लड़कियां इस फील्ड में काफ़ी आ रही हैं। तो आपको लगता है कि वो केस को पुरुषों की तुलना में सही तरीके से ज़्यादा हैंडल कर पाएँगी? मैडम लोग का क्या है, जितने नए एडवोकेट्स अभी आ रहे हैं, उनके लिए ये है कि जितनी लड़कियाँ ज़्यादा इसमें रहती हैं, जैसे घरेलू हिंसा का केस हुआ, फैमिली कोर्ट का जितना मैटर हुआ, उसको लड़कियाँ ज़्यादा अच्छे से बेटर से कर पाती हैं। इसलिए उनकी मानसिकता के कारण मैडम लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाएँगे करके मैडम लोग जितने नए-नए आ रहे हैं, उन लोग इस फ़ील्ड में ज़्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे अधिवक्ता सुरक्षा कानून के बारे में काफ़ी चर्चा होती रही है। तो हम आपसे इस बारे में आपका राय जानना चाहेंगे। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कोशिश किए हैं और जितने एडवोकेट्स क्या होते हैं, निर्भय होकर सारे केस को हैंडल करते हैं। जहाँ भी कोई भी मैटर होता है, वो बहुत निर्भय से कहीं भी जाके किसी भी कोर्ट में जाके अपीयर होते हैं, वहाँ जाके कार्य करते हैं। तो कहीं न कहीं जान-माल का खतरा हम लोग को खुद को बना रहता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। कोशिश जारी है और हम लोग अंत तक प्रयास करेंगे कि हमको अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का लाभ मिल सके गवर्नमेंट के द्वारा। आपको लगता है कि ये प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा तो वकील लोग सुरक्षित हो जाएँगे? जी, बिल्कुल। अभी हम राष्ट्रीय स्तर पे और बल्कि प्रदेश स्तर पे भी देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे दिग्गज अधिवक्ता लोग अपने आगे के करियर के रूप में उन्होंने राजनीति को चुना है और काफ़ी सफल भी रहे हैं। तो क्या भविष्य में आपका इस ओर रुझान हो सकता है? क्योंकि आपने छात्र जीवन में भी राजनीति की है। अगर मौका मिला राजनीतिक जीवन में आने के लिए तो बिल्कुल मेरी कोशिश रहेगी कि मैं भी पॉलिटिक्स में आ जाऊँ। अधिवक्ता अपने फ़ील्ड के साथ-साथ। क्योंकि अपना फ़ील्ड मैं बिल्कुल छोड़ नहीं सकती। लेकिन हाँ, अगर राजनीति में मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल इस ओर भी कदम रखूँगी। धन्यवाद। इसके लिए मोरल बूस्टअप आपको कहाँ से मिलता है? हमारे सबसे फ़ेवरेट मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। अ, अभी जो नए छात्र इस अधिवक्ता के लाइन में आ रहे हैं, क्षेत्र में आ रहे हैं, स्कोप उनका बहुत अच्छा बता रहे हैं आपने। विशेष करके लड़कियाँ आ रही हैं, तो हम अपने दर्शकों को आपकी तरफ से संदेश देना चाहेंगे कि आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस लाइन को चुनें कैसे, इसमें बेहतर कैसे करें? हमारे फ़ील्ड में आइए, आपका स्वागत है। ख़ास करके लड़कियों के लिए हमारे में बहुत स्कोप है। सिविल जज बन सकते हैं आप लोग।
गवर्नमेंट लॉयर बन सकते हैं और अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी रही, तो यहाँ आप एक बेहतर अधिवक्ता के रूप में खुद को निखार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य समय दिया। थैंक यू।